तो दोस्तों अब से आगे अपने जन आधार में और राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम जोड़ने वो हटाने का झंझट ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब से आगे सारा का सारा काम ऑटोमेटिक होने वाला है। जी हाँ, आइए ये पूरा क्या मामला है आपको बताता हूं, कैसे नाम हटेंगे, कैसे जोड़ेंगे और इसके लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा और माफी इसलिए चाहूंगा, देखिए काफी दिनों से हम हमारे चैनल पे अपनी जो सरकारी योजनाएं हैं, स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप की जानकारी है वो नहीं दे पाए हैं, जिसका मुझे खेद है। लेकिन अब आपको रेगुलर ये जानकारी है वो दी जाएगी। अब साथियों आपको पता है कि जब भी अपने परिवार का कोई भी एक राशन कार्ड या फिर अपना जन आधार कार्ड बनाना होता है तो हमें या तो ई मित्र के माध्यम से बनाना होता है या फिर खुद अपनी SSO ID से हम बनाते हैं। वो तो बन जाता है, वो बनना आसान है। लेकिन इसके बाद यदि हमारे परिवार में कोई नए बच्चे का जन्म हो जाता है या फिर हमारे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम जोड़ने हटाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। उसके बाद वो अपने जन आधार में नाम जुड़ते हैं या हटते हैं या राशन कार्ड में जुड़ते हैं या हटते हैं। लेकिन अब ये सारा का सारा काम है वो खत्म हो चुका है, ये झंझट ही यहां पे खत्म हो चुका है। अब ये काम है ऑटोमेटिक होने वाला है। कैसे, इसे समझिएगा। देखिएगा, यदि आपके परिवार का राशन कार्ड पहले से बना हुआ है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा का राशन कार्ड हो या फिर एक सामान्य राशन कार्ड हो या फिर आपका यहां पे जन आधार कार्ड है, यदि आपके परिवार में किसी एक बच्चे का जन्म होता है तो वो ऑटोमेटिक है, सबसे पहले तो जन आधार कार्ड में जुड़ेगा और जन आधार कार्ड में जुड़ते ही वो राशन कार्ड में ऑटोमेटिक है वो जुड़ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। अब यहां पे पोर्टल को कैसे पता चलेगा कि किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ? तो इसके लिए यदि आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है और सबसे पहले एक जरूरी दस्तावेज होता है, वो हमारा होता है जन्म प्रमाण पत्र। जब आप पहचान पोर्टल के माध्यम से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाओगे तो जन्म प्रमाण पत्र बनते ही उसका नाम ऑटोमेटिक है पहले जन आधार में जुड़ जाएगा, फिर राशन कार्ड में है वो जुड़ जाएगा। लेकिन यहां पर एक खास बात यह भी है, देखिएगा जन्म के समय हम हमारे बच्चे का नाम तय नहीं कर पाते हैं क्योंकि नामकरण है अपन बाद में करते हैं। तो एक बार के लिए यहां पे देखिए अस्थायी नाम उसका रखा जाएगा, बेबी ऑफ मदर, यानी माता के नाम से ही उसकी यहां पे पहचान होने वाली है। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि भविष्य के अंदर आपके घर परिवार के अंदर बच्चे का जन्म होने वाला है तो पहले से ही एक नाम आप डिसाइड है वो कर लीजिएगा। ठीक है। अब कुछ साथी कह सकते हैं कि यार पहले हम नाम डिसाइड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भैया अपन मुहूर्त निकालेंगे, पंडित जी की राय लेंगे, है ना, पतड़ा दिखाएंगे वगैरह वगैरह, कई सारी बातें होती हैं। तो देखिए इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारा काम ऐसा ही होता है। भैया हमारे घर में भी बच्चे हुए, हमने तो पहले ही सोच लिया था, उसके बाद उसके क्या जन्म कुंडली निकली है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और वही नाम आज यहां पे चल रहा है। वो आपकी मर्जी है, इसके लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैंने मेरी राय आपके साथ वो शेयर की है। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, जैसे ही जन्म प्रमाण पत्र के अंदर अपन पहली बार उसका नाम ऐड नहीं करवाया तो अस्थायी उसका नाम रहेगा। लेकिन उस समय अपन जन्म प्रमाण पत्र के समय है बच्चे की जो फोटो है वो अपलोड नहीं कर पाते हैं क्योंकि पोर्टल पर ऐसी कोई व्यवस्था होती भी नहीं है। लेकिन जन आधार कार्ड के अंदर यहां पे हमें हर एक सदस्य की जो फोटो है वो अपलोड करनी पड़ती है। तो अपने जन आधार के अंदर है अभी जो पोर्टल चल रहा है उस पर एक नया जो सिस्टम लागू है वो कर दिया गया है, एक नया ऑप्शन यहां पे ऐड कर दिया गया फोटो वाला। तो यहां पे जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसकी फोटो आप भविष्य में कभी भी अपलोड है वो कर सकते हैं। जैसे जन आधार में अपलोड हो गई, आगे आगे जितने भी जन आधार से पोर्टल लिंक होंगे DoIT के द्वारा उन सभी पे वो फोटो है वो ऑटोमेटिक है अपलोड हो जाएगी, अपडेट है वो हो जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद यहां पे देखिएगा, जैसे जन आधार में काम कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिक राशन कार्ड में भी नाम है वो जुड़ जाएगा। अब आपको यह पता है कि जब भी अपने घर में बच्चे का जन्म होता है और खाद्य सुरक्षा से हम जुड़े होते हैं खास तौर पे, तो बच्चे का नाम अलग से हमें जुड़वाना पड़ता है और उसके लिए कभी कभार आवेदन होते हैं। हम भी अभी यहां पे शुरू हुए, एक लंबे समय बाद यहां पे शुरू हुए, तो अब वो सारा का सारा झंझट खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि अब आपको राशन कार्ड में भी बच्चे का नाम अलग से जुड़वाने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल एक जन्म प्रमाण पत्र वो आपको बनाना पड़ेगा, वो बनता ही आपका सारा काम हो जाएगा। अब इसके अलावा ठीक विपरीत, यदि अपने परिवार के अंदर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो आपको पता है कि उसका अपन डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, फिर उसका जन आधार से नाम हटवाते हैं, फिर राशन कार्ड से अपन नाम हटवाते हैं, तो ये झंझट भी
खत्म हो गया। अब जैसे उसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, बनते ही उसका ऑटोमेटिक नाम अपने जन आधार से हट जाएगा, फिर राशन कार्ड से वो हट जाएगा। कहने का मतलब है कि सारा का सारा काम अब यहां पे ऑटोमेटिक है वो होने वाला है। अब यहां पे देखिएगा, भविष्य के अंदर आपके परिवार के अंदर यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले आपका काम रहेगा जन्म प्रमाण पत्र बनाने का। ठीक है, ये जो व्यवस्था है यहां पे देखिएगा, जो पूर्ववर्ती प्रोसेस चल रही है, जैसे राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, पहले से राशन कार्ड बना हुआ है, ठीक है, चाहे वो एक सामान्य राशन कार्ड हो या फिर खाद्य सुरक्षा या एनएफएसए वाला राशन कार्ड हो, उसमें ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। यदि आप पहली बार अपना परिवार, एक नया परिवार बना है और पहली बार जन आधार बना रहे हैं या राशन कार्ड बना रहे हैं या उस राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ रहे हैं, जो पुरानी जो प्रक्रिया चल रही थी उसी प्रक्रिया से आपको ई मित्र के माध्यम से आवेदन है वो करना पड़ेगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे, क्या नहीं समझे, वो कमेंट करके मुझे वो बता दीजिएगा। और इस सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है और धीरे धीरे यहां पे है काफी परिवर्तन वो किए जा रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। अब आपको हर जगह भागने की आवश्यकता नहीं होगी। चलते चलते मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपके राशन कार्ड में जो एनएफएसए का राशन कार्ड है, किसी बच्चे का नाम आपने नहीं जुड़वाया है पहले, तो आपको अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आज ही उसका जन्म प्रमाण पत्र है वो बना लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक है राशन कार्ड के अंदर उसका नाम है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, बस यही प्रोसेस यहां पे रहने वाली है। इस सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।